ड्रामा श्री कलंक की सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 1 में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जब वो जहाँ पर दानियाल और सारा के बीच मोहब्बत इतनी आगे बढ़ जाती है कि आखिरकार जब वो खोलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते दानियाल और सारा को कहते हैं कि जिस दिन मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तो मुझसे मोहब्बत उसी वक्त भी हो चुकी थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जब एक बात करना चाहता हूँ। तो जहाँ पर जो खामोश हो जाती है सारा और दानियाल को कहती है कि बातें जो कुछ भी करनी थी कर ली हैं, अब इन बातों को छोड़ अपनी ज़िंदगी का सोचें। तो वहाँ पर दानियाल कहता है कि क्या तुम आज भी जो आज को पसंद करती हो। साफ अल्फाज में इनकार कर तो ऐसे कहते कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर मैं पसंद करती तो फिर मैं आपकी तरफ क्यों आती। मैंने अपने दिल से सब कुछ निकाल दिया, मेरे दिल में अब सिर्फ वो सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। प्लीज़ आज के बाद ऐसी बात मत करना। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इस पुलिस इस बारे में जो अपनी कीमती एक लाजमी इज़हार करें समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि नहीं, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मेरे दिल में वो नहीं रहता, वो अब रैया के साथ खुश है, तो मैं अब तुम्हारे साथ खुश हूँ और मुझे अब तुम्हारे साथ मोहब्बत हो चुकी है। तो दानियाल ये बातें सुनते तो वो कहते हैं कि क्या ऐसा सच है। तो वो कहते हैं कि हाँ ऐसा सच है, मैं आपको कह तो रही हूँ ना कि आप मेरे ऊपर यकीन करें। आप हैं कि यकीन का नाम तक नहीं ले। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है, बस वैसे मैंने आपसे पूछ ली है। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी है तो उसके लिए माज़रत। तो वहाँ पर जब सारा कहती है कि बात बुरी नहीं लगी, बस मैं चाहती हूँ कि आप जब ऐसा की बातें ना की करें, ऐसा कि जब वो अपने दिल से ये सब कुछ निकाल दें। मैं चाहती हूँ कि हम एक साथ अब रहें, खुशी से हंसते बसते रहें। तो वापस सारा कहती है कि ये चीज़ें तो मैं आपके साथ कब से कर रही हूँ, मैं तो आपके साथ खुश हूँ, हमेशा और हमेशा खुश रहूँगी। आप प्लीज़ इन चीज़ों को अपने दिल से निकाल दें। अब दानियाल और सारा के बीच में बहुत मोहब्बत बढ़ चुकी है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन बीच में जब वो बहुत जल्दी बात जब वो टांग अड़ाने वाला है, वहाँ जब वो रही वो कहता है कि आज के बाद तुम जब वो घर से बाहर नहीं जाओगी, पहले भी हर चीज़ का पता लग चुका है मुझे, अब सारा भी नहीं है। तो ये बातें सुनती है तो आज को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि जो गलती होनी थी हो चुकी है, अब आप एक दफ़ा मेरे ऊपर यकीन करके तो देखें। मैं किसी भी सूरत में जब आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, किसी भी सूरत में आपको धोखा नहीं दूंगी। वो आज कहते हैं कि पहले भी मैंने यकीन कर लिया है, इसलिए मैं यकीन नहीं करना चाहता, मैं ऐसा का जो माहौल अब ख़राब नहीं करना चाहता। मैंने जो आपकी वजह से सारा खो रही है। कहती कि इस बात का मुझे एहसास है, इस बात को मैं समझती हूँ, इस बात को अच्छी तरीके से जानती भी हूँ, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ बताओ। अगर मेरे लायक कुछ है तो आप मुझसे बता दें, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इनकार कहती कि नहीं, आप कुछ भी मत करें, बस जो कुछ भी होना था हो चुका है, मैं इस बात को भूल चुका हूँ, तो आप भी इस बात को भूल जाए। ये कहती है कि यही बातें आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को भूल जाएँ, क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ, अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ, इसी वजह से सब कुछ कर रही हूँ। यहाँ पर जब आज के दिन में फिर भी शक है कि आखिरकार रैया किसी वक्त भी जब वो धोखा दे सकती है, किसी वक्त भी जब वो बहुत बड़ा फ्रॉड कर सकती है। हम रुमाना बेगम आती है हमीदा बेगम के पास, उसे कहती है कि देखें कि हम कितने गलत थे, कितने नादान थे, इतनी बड़ी हम लोगों ने गलती कर दी। तो यहाँ पर जब हमीदा बेगम कहती कि ये बातें लोगों को मैं वहाँ पर कहती थी, समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन आप लोगों ने नहीं बातें मानी। अब इस बात को भूल जाएं, अब मेरी बेटी के लिए दुआ करें, जहाँ पर भी खुश रहे आबाद रहे। तो रुबाना कहती है कि आप परेशान मत हो, मैं तो हमेशा उसके लिए दुआ करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि वो मेरी बेटी थी। मेरा तो वो सपना था कि मेरी बहू बन जाती, लेकिन मेरा वो सपना पूरा नहीं हुआ, बस गलतियों की वजह से। लेकिन मैं उसके लिए आज भी दुआ करूँगी। इस बात की अब टेंशन ना लीजिए, अब मेरे ऊपर छोड़ दें। अमीदा इस बात पर खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ बस मैं यही चीज़ें चाहती हूँ कि आप मेरे लिए हमेशा के लिए दुआ करते रहें। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रुमाना बेगम दुआ करेगी, क्या उसके दिल के अंदर अरमान रह चुका है। लाजमी रह दीजिएगा और चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।